हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एमए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर सेकंड से आयरिस मर्डोक की बायोग्राफी को। सो लेट्स स्टार्ट द बायोग्राफी ऑफ आयरिस मर्डोक। और सबसे पहले इनके बर्थ के बारे में जानते हैं। तो आयरिस मर्डोक का जन्म जुलाई 15, 1919 डबलिन आयरलैंड में हुआ था। यानी आयरिस मर्डोक का जन्म 15 जुलाई 1919 डबलिन आयरलैंड में हुआ। अब बात करते हैं इनकी डेथ की कि इनकी मृत्यु कब और कहाँ पर हुई। तो इनकी मृत्यु हुई थी 8 फरवरी 1999 को ऑक्सफोर्डशायर, इंग्लैंड में। अब इनका पूरा नाम जानते हैं कि आयरिस मर्डोक का फुल नेम क्या था। तो आयरिस मर्डोक का नाम था डैम जीन आयरिस मर्डोक। अब इनके स्पाउस की बात करते हैं, मतलब शादीशुदा जीवन की बात करते हैं कि आयरिस मर्डोक की जो शादी हुई थी वो जॉन बेले के साथ में हुई थी। इसके बाद एजुकेशन के बारे में जानते हैं कि इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त करी। तो इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी सोमरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड से और उसके बाद न्यूनहम कॉलेज कैम्ब्रिज से। नेक्स्ट इनके पेरेंट्स को जानते हैं। तो इनके पेरेंट्स का नाम था आयरीन एलिस एंड विल्स जॉन ह्यूज मर्डोक। लेट्स सी द अनदर पॉइंट्स की फैक्ट्स ऑफ आयरिस मर्डोक। अब आयरिस मर्डोक के कुछ की फैक्ट्स को जानते हैं कि आयरिस मर्डोक वॉज एन Irish and British novelist and philosopher of 20th century। ध्यान दीजिएगा, आयरिस मर्डोक एक आयरिश और ब्रिटिश नॉवलिस्ट थी, फिलोसोफर थी 20th सेंचुरी की। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सी इज नोन फॉर हर नॉवेल्स। ये अपने नॉवेल्स के लिए जानी जाती थी। कैसे नॉवेल्स के लिए? गुड एंड ईविल, सेक्सुअल रिलेशनशिप, मोरलिटी एंड पावर ऑफ अनकॉन्शस, इस तरीके के ये नॉवेल लिखा करती थी। लेट्स सी द अनदर की फैक्ट्स ऑफ आयरिस मर्डोक। हर फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल। अब बात करते हैं इनके पहले पब्लिश्ड नॉवेल की। और पहले पब्लिश्ड नॉवेल का इनका नाम था अंडर द नेट, जो 1954 में पब्लिश्ड हुआ था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। सी वॉन द बुकर प्राइज। ध्यान दीजिए, इन्होंने बुकर प्राइज जीता। कब जीता? 1978, 1978 में जीता। और अपने किस नॉवेल के लिए? तो ये भी ध्यान रखना है आपको। द सी, इनका जो नॉवेल था द सी, इस नॉवेल के लिए 1978 में आयरिस मर्डोक को बुकर प्राइज भी मिला था। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। सी वॉज मेड अ डैम। इनको डैम बनाया गया। और किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा। फॉर सर्विसेज टू लिटरेचर, लिटरेचर में अपने योगदान के लिए। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, इन 2008, 2008 में द टाइम्स, ये मैगजीन है, रैंक्ड मर्डोक 12th। इनको 12वीं रैंक हासिल हुई। ध्यान रखिएगा। ऑन अ लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर, यानी 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर की लिस्ट में आयरिस मर्डोक का जो रैंक है वो 12 है, 12वें नंबर की रैंक है। और इनको ये रैंक 2008 में टाइम्स मैगजीन के जरिए हासिल हुई। बात करते हैं अगले पॉइंट की। हर लास्ट नॉवेल, इनका जो आखिरी नॉवेल था उसका नाम था जैक्सन डेलिमा। ये पब्लिश्ड हुआ था 1995 में, यानी 1995 में इनका लास्ट नॉवेल आया और उसका नाम था जैक्सन डेलिमा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आयरिस मर्डोक वॉज डायग्नोस्ड विद अल्जाइमर्स डिसीज in 1997 and died in 1999 ऑक्सफोर्ड।
तो आयरिस मर्डोक को 1997 में अल्जाइमर रोग का पता चला और 1999 में ऑक्सफोर्ड में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, जो अल्जाइमर डिसीज होती है ये एक मस्तिष्क विकार होता है जो धीरे धीरे याददाश्त और सोचने की क्षमता को कम कर देता है। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। द ब्लैक प्रिंस फॉर विच, इसके लिए मर्डोक वॉन, मर्डोक ने जीता था। क्या जीता था? जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज। तो इस नॉवेल के लिए द ब्लैक प्रिंस के लिए आयरिस मर्डोक ने जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज को जीता। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स के ऊपर और अगला है आपका मेजर वर्क्स ऑफ आयरिस मर्डोक। आइए कुछ इनके वर्क्स के बारे में भी बात करते हैं। तो इनका जो मेजर वर्क्स है, द बेल 1958 में आया, ए सर्व्ड हेड 1961 में आया, एन अनऑफिशियल रोज 1962 में आया। नेक्स्ट वर्क है इनका द रेड एंड द ग्रीन 1965 1965 में आया, द नाइस एंड गुड 1968 में आया, द ब्लैक प्रिंस 1973 में आया, द फिलॉसफर पपिल 1983 में आया, द गुड अप्रेंटिस 1985 में आया। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। द बुक एंड द ब्रदरहुड 1987 में आया, द मैसेज टू द प्लैनेट 1989 में आया, द ग्रीन नाइट 1993 में आया, जैक्सन्स डिलेमा 1995 में आया। तो दोस्तों, ये हो गई आयरिस मर्डोक की बायोग्राफी। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।